भगवान का हरि अवतार दो प्रकार से है। एक तो ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पैर पकड़ लिया गया, तब भगवान हरि रूप में आए और ग्राह और गजेंद्र का उद्धार किया। एक और कथा है अन्य पुराणों में, लक्ष्मी की एक और बहन जन्म ली, तो एक का नाम है दरिद्रा, एक का नाम है लक्ष्मी। अब वो अपनी बेटियों का विवाह करना चाहते थे। ये अलग अलग मनवंतरों की बड़ी अलग अलग कथाएं हैं। लक्ष्मी जी समुद्र से भी प्रकट हुई है, लक्ष्मी जी यहाँ जन्म भी लिए हैं, लक्ष्मी जी तो अनादि भी है, सब तरह की कथा है। तो लक्ष्मी जी का विवाह हो, बड़ी बहन का जब हो तब, अब बड़ी बहन से कोई विवाह करने तैयार नहीं था। दरिद्रा से कौन विवाह करेगा? कौन चाहेगा कि दरिद्रा हमारे घर में आ जाए? तो जब तक दरिद्रा का विवाह नहीं हो रहा था तब तक छोटी बहन का विवाह नहीं हो पा रहा था लक्ष्मी जी का। और भगवान जो है ख्याति के यहाँ भगवान भी प्रकट हुए। तो लक्ष्मी जी के विवाह से पहले बड़ी बहन का विवाह हो, बड़ी बहन के लिए कोई तैयार नहीं था। वो तैयार क्यों हो गए? उन्होंने सोचा कि दरिद्रा से मेरा विवाह हो जाएगा तो लक्ष्मी नारायण के विवाह का योग बन जाएगा। और मिथिला का रस तो विवाह वाला रस है। मिथिला के लोग तो विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से करते हैं। तो आप भी मिथिला से ही लगा हुआ है आपका मिथिलांचल। अब दरिद्रा को लेके जैसे वो आए तो बोले अरे ये इस घर में रहना है? बोले हाँ, यहाँ मैं नहीं रह सकती। क्यों? बोले यहाँ तो यज्ञ वेदी बनी है, यहाँ तो आप वेद पाठ करते हैं, यहाँ तो बड़ी साफ सफाई है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो बोले मुझे तो ऐसी जगह में रहना है जहाँ यज्ञ ना हो, पूजा ना हो, जब तप ना हो, गंदगी पड़ी रहे, झूठा पड़ा रहे, वहाँ अच्छा लगता है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, जल्दी चलो यहाँ से। या तो ये जब तप पूजा पाठ हवन बंद करो। क्योंकि दरिद्रा कहाँ रहती है इससे समझ लेना। जहाँ गंदगी रहती है, झूठन रहती है, बासा रहता है, वहाँ दरिद्रा रहती है। और जहाँ स्वच्छता रहती है, सफाई रहती है, वहाँ छोटी बहन जी रहती है। दोनों का स्वभाव अलग अलग है। एक पीपल के पेड़ के नीचे बिठा दिया, बोले यहीं बैठी रहना जब तक मैं ना आऊं। और फिर बिठा के आए तो लौट के ही नहीं गए। अब वो बेचारी वहां बैठी बैठी रोए, मेरी बहन लक्ष्मी आ जाती। उधर भगवान हरि जो है उन्होंने लक्ष्मी जी से, हरि भगवान का विवाह हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा मेरी बड़ी बहन से मिलने चलने की बड़ी इच्छा है, आप चलो। हरि भगवान ने पता लगाया कहाँ है, बोले वो तो पीपल के यहाँ बैठी है। तो लक्ष्मी जी को लेकर के भगवान अपनी पत्नी की बड़ी बहन से क्या बोलते हैं? साड़ू भाई तो उनके पति को बोलते होंगे, हाँ, अब जो जहां बोलते हो। तो पत्नी की बड़ी बहन, उनसे मिलने आए भगवान। और लक्ष्मी जी भी साथ आई, बढ़िया मीठा मीठा लेके आई लक्ष्मी जी, कुछ मिठाई खिलाएंगे बड़ी बहन को। बड़ी बहन जी बोली बहुत अच्छा किया तुम लोग आ गए, तुम्हारे आने से मुझे बहुत अच्छा लगा। और लक्ष्मी जी से बोली बहन तुम्हें पता नहीं है मुझे क्या प्रिय है? अरे मिठाई मुझे प्रिय नहीं है, मुझे तो खट्टा प्रिय है, तीखा प्रिय है। लक्ष्मी जी ने खट्टा तीखा पवाया। तो सवेरे से शाम तक लक्ष्मी नारायण भगवान वहीं रहे। अब जब लौट के जाने लगे तो पैर पकड़ लिए भगवान के, आप मत जाइए, आपके आने से बड़ा अच्छा लग रहा था, आप चले जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊंगी। भगवान ने कहा हर शनिवार को मैं आऊंगा लक्ष्मी जी के सहित, और सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक पूरे दिन में यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो वरदान दे दिया, वचन दे दिया। तब से नियम बन गया कि प्रत्येक शनिवार को सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त तक भगवान नारायण लक्ष्मी जी के सहित पीपल के वृक्ष में विराजते हैं। इसलिए पीपल के वृक्ष का स्पर्श शनिवार को विशेष रूप से करना चाहिए। कल परसों भी हमने कहा था, उसने संक्षेप में कह दिया था, आज पूरी कथा सुना दी। 4 परिक्रमा पीपल की शनिवार को जरूर करना चाहिए, पीपल का स्पर्श करना चाहिए, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, रविवार को क्यों नहीं छूना चाहिए? वो रविवार को ही दरिद्रा को पीपल के नीचे छोड़ के आए थे। तो रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करता है उसके घर में बड़ी बहन जी आ जाती है। व्यापारी लोग अपने दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगते हैं। पहले हम ये सोचते थे कि ये वैसे ही ढकोसला है, इसका कोई मतलब नहीं है। पर ये बात का जब कथा सुनी तो समझ में आया कि क्यों टांगते हैं। दरिद्रा जो है उसका भोजन है खट्टा और तीखा। तो दरिद्रा जब दुकान में आती है तो बाहर ही उसको अपना भोजन मिल जाता है, और बाहर से ही भोजन पाके और वो बाहर के बाहर लौट जाती है। और अंदर जो है बढ़िया बढ़िया मिठाई रखना चाहिए दुकान में, अंदर बढ़िया बढ़िया चीजें रखना चाहिए। तो छोटी बहन जी तो अंदर आ जाएंगी और बड़ी बहन जी बाहर ही विदा हो जाएंगी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।